दीक्षित की हो और उनकी फैमिली की बात हम ना करें, भला ये कभी हुआ? नहीं हुआ। फिल्मी सफर हो या फिर उनकी निजी जीवन, इंस्पायर करती है माधुरी अपने करोड़ों चाहने वालों को। आज मिलियंस फॉलोअर्स जो 54 ईयर ओल्ड माधुरी दीक्षित के इंस्टाग्राम पर हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ टॉप एक्ट्रेस है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पब्लिक के बीच पब्लिक फिगर होने के बावजूद फैंस के बीच आम जिंदगी की छोटी छोटी कहानियां पेश करती हैं। एक्ट्रेसेस की जिंदगी भी नॉर्मल होती है और नॉर्मल लाइफ इन्हें गुजारना पसंद है। इसके लिए वो कई कुर्बानियां भी देती है। माधुरी ने भी कई कुर्बानियां दी। आइए हमारे इस खास प्रोग्राम में बॉलीवुड स्टार लाइफ में आप सभी का पहले स्वागत करें। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन स्पेशल प्रोग्राम स्टार लाइफ, जिसके आज के स्पेशल एपिसोड में माधुरी दीक्षित की हो रही है बात। तो चलिए आपको बता दें, माधुरी की फिल्मों से नहीं है उनके बच्चों को लगाव, ना ही है उनके पति श्रीराम माधव नेने को लगाव। ये राज कैसे खोला माधुरी दीक्षित ने, कैसे खोला उनके घर के ये रहस्य और कैसे हैं बच्चों की उनके साथ के रवैये, ये सब जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के बारे में हमने आपको अक्सर बताया है कि ये वो एक्ट्रेस है जिन्होंने हमेशा से अपने परिवार वालों के बीच, अपने फैमिली को, अपने सभी चाहने वालों को हमेशा से ही अपने अंदाज से इंस्पायर किया है। लेकिन जब बात अपने बच्चों की होती है, आम हो या फिर खास, हर माँ के लिए मुसीबत बड़ी हो जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ भी ऐसा हुआ। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ भी उनके परिवार वालों के बीच देखा जाए तो उनके बेटों को काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से व्यवहार करने पर माधुरी को काफ़ी झेलना पड़ा। आज हम माधुरी दीक्षित के बेटों की एक बार फिर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं माधुरी दीक्षित अक्सर ही अपने बेटों को लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करती हैं और बताती हैं कि उनके बच्चे कैसे लॉकडाउन में उनके साथ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। किसी ने पियानो बजाया तो किसी ने तबला। बड़े बेटे अरीन नेने ने पियानो के साथ माधुरी को एंटरटेन किया, तो छोटे बेटे तबला बजाकर उनको आगे बढ़ाया। बॉल खेलना पसंद करते हैं और सिंगिंग की दुनिया की तरफ, म्यूज़िक की तरफ उनके बेटे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में माधुरी का सबसे बड़ा चौंकाने वाला स्टेटमेंट था अपने बच्चों को लेकर कि बच्चों को किस तरह से घर पर प्यार और स्कूल में प्यार मिलने की ज़रूरत है। वो हमारे फ्यूचर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ गार्ड है और उन्हें ज़रूरत है छोटे छोटे एफर्ट से उनकी ज़िंदगी को बड़ा बनाने की। माधुरी अक्सर स्टेटमेंट्स अपने बच्चों को लेकर देती आई। टीवी शो डांस दीवानी के सेट पर भी माधुरी अपने बच्चों को लेकर बताती आई है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। बचपन में बहुत उन्हें परेशान करते थे। अपने बेटे को भी टीज करती आई है माधुरी दीक्षित कई बार, कई तरीके से। माधुरी दीक्षित ने बताया कैसे वो अपने बेटे के साथ टीजिंग मूवमेंट को झेल चुकी हैं। उन्होंने बताया था, माधुरी दीक्षित इसकी जानकारी दी थी कि वाकई में माधुरी दीक्षित को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब उनके बच्चे छोटे थे, वो डेनवर में रहा करती थी। अपने पति को ब्रेकफास्ट बनाकर देने के लिए सुबह 5 बजे रोज़ उठा करती थी। डॉक्टर हस्बैंड की वजह से ऐसा उन्हें मुश्किल झेलना पड़ा। माधुरी दीक्षित ने तब अपने बच्चों को खुद संभाला, एक माँ बनकर, एक पत्नी बनकर, एक एक्ट्रेस बनकर नहीं। धक धक करने लगा गाने से जिस माधुरी को धक धक गर्ल का नाम मिला। करियर के पीक पर वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर विदेश में जाकर बसी थी। ये उनके लिए आसान नहीं था। माधुरी दीक्षित के 2 बेटे अरिन और रेयान, जिनके बारे में सब जानते हैं कि टीनेज समय में उन्होंने अपनी माँ को काफ़ी परेशान किया था।
माधुरी की फिल्म कोयला देखकर खूब मजाक उड़ाते थे उनके बेटे कि क्यों आखिर आपने ये फिल्म की। माधुरी की एक्टिंग उन्हें पसंद नहीं आई थी। कैलिफोर्निया बेस्ड डॉक्टर श्रीराम नेने से माधुरी ने जब शादी की साल 1999 में अरेंज मैरिज, तब ये शादी खुशहाल थी क्योंकि डॉक्टर नेने पर प्यार आ गया था माधुरी को, क्योंकि माधुरी के स्टारडम से वाकिफ नहीं थे श्रीराम माधव नेने और बिल्कुल जेन्युइन बनकर वो उनसे बात करते थे। तो नॉर्मल जिंदगी चाहती थी माधुरी, जो श्रीराम के साथ शादी कर उन्हें मिली। 4 साल शादी के बाद साल 2003 में देखा जाए तो माधुरी पहली बार माँ बनी। पहले बेटे को उन्होंने जन्म दिया और ठीक 2 साल बाद साल 2005 में उनके बेटे रेयान का जन्म हुआ। और द फिल्म से एक्ट्रेस ने जादू चलाया। माधुरी दीक्षित ने अपने बच्चों को लेकर कहा कि वो अपने बच्चों को पुराने दिनों में ज़्यादा याद करती हैं, जब वो मासूम थे, जब वो उन्हें टीज़ नहीं किया करते थे। बेटों को लेकर माधुरी के स्टेटमेंट थे, इट वॉज सो ईजी फॉर द किड्स बट फॉर अस इट वॉज डिफ़िकल्ट जस्ट कीपिंग आवर बैलेंस ऑन द सर्व बोर्ड। बैलेंस करना वर्क और साथ साथ में अपने घर को आसान नहीं था, लेकिन पति के सपोर्ट की वजह से उन्हें आसान तरीके से इसे आगे बढ़ाना था। माधुरी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था डांस विद माधुरी को लेसन्स को लेकर कि लेसन्स वो अपने बेटों को भी देती है डांस से जुड़े। उनकी अगर बात की जाए तो डॉटिंग मॉमी माधुरी ने रिप्लाई किया था, रेयान इज शाय एंड इंट्रोवर्ट बट अरीन हु इज मोर आउटगोइंग टेक्स पार्ट इन स्कूल ड्रामास, plays the drum, the table, tabla and the piano and loves to dance. He wanted to learn hip hop from me the other day and I asked him if it was to impress the girl. He was like, oh mom. यानी कि माधुरी दीक्षित टीज करती थी अपने बेटे को हमेशा, क्योंकि वो जब उनसे हिप हॉप सीखना चाहते हैं तो वो ऐसे कहकर उन्हें टीज करती। इसके अलावा माधुरी दीक्षित अपने बच्चों को टीज तो करती तो बच्चे भी उनका फ़ायदा उठाते। कुछ काम करना होता था तो उन्हें सुपरस्टार कहते थे। माधुरी अपने बच्चों को लेकर कह बैठी रिश्ते पर, दे आर सो इन्फॉर्म्ड दिस डे, दे डिस्कस सीन्स, शॉट टेकिंग, स्पेशल एफर्ट्स। माधुरी ने कहा कि उनके बच्चे उनसे बात भी करते थे तो अलग तरीके से। माधुरी दीक्षित के बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से डील करना पड़ता था। उनके बच्चे से कहा जाता था, ओ योर मॉम इज़ माधुरी दीक्षित। उनके लिए तो सुपरस्टार थी, लेकिन उनके बेटे के लिए वो माँ थी और उन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उनके सॉन्ग के सारा सारा को उनके बेटों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया था, ये माधुरी दीक्षित ने बताया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आपने दर्शकों आज आपकी फेवरेट टाइमलेस ब्यूटी डिवा डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित की फैमिली के बारे में, अरीन और रेयान नेने के बारे में, श्रीराम माधव नेने के बारे में, नेने परिवार और डेनवर में गुजरी माधुरी की जिंदगी के बारे में, एक एक्ट्रेस बनने के बाद एक वाइफ और वाइफ बनने के बाद एक माँ बनना और फिर पर्दे पर लौटना आसान नहीं था माधुरी के लिए भी इस सफर को आगे बढ़ाना। फिर भी माधुरी ने कोई कमी नहीं रखी। तो ऐसी माधुरी दीक्षित की जिंदगी रही जो बेमिसाल रही। फिलहाल दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे यहीं विदा लेने का। अगली बार लौटेंगे ऐसी ही फिल्मी कलाकारों की आपके पसंदीदे हसीनाओं की जिंदगी की किस्से, कुछ अनसुने पहलुओं से आपको रूबरू कराने के लिए नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सेफ रहे, सावधान रहे और घर पर रहे। नमस्कार।